हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू आवर एएन एजुकेशन यूनिट। हम लोग जो आपका कर्मभूमि उपन्यास से 70 क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। आज आगे और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 71 है, सलीम का विवाह किसके साथ निश्चित किया गया? नैना, मुन्नी, सकीना। देखिए, सलीम का विवाह किसके साथ निश्चित किया गया, ये क्वेश्चन है आपका। और अगर आप देखिएगा, आपका सही ऑप्शन जो है, देखिए इसका जो सही ऑप्शन होगा वो सी होगा। सलीम का विवाह किसके साथ निश्चित किया गया, आपका क्वेश्चन है। और इसका सही ऑप्शन जो है सकीना होगा। पठानिन की पोती सकीना से सलीम का विवाह निश्चित किया गया। क्वेश्चन नंबर 72, मेट्रिकुलेशन के बाद अमर कौन सा काम करने लगा? लिखने का काम, समाज सेवा, घरों में पत्र देने का काम। तो देखिए, मेट्रिकुलेशन के बाद अमर यानी कि अमरकांत जो है घरों में पत्र देने का काम करने लगा। 72 का सी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 73, समरकांत की पुत्री कौन थी? नैना, मुन्नी, सुगधा। अब देखिए, समरकांत की पुत्री, समरकांत यानी कि अमरकांत के पिता हैं समरकांत। तो अगर नैना अमरकांत की बहन है तो समरकांत की बेटी ही हुई ना। यहाँ पर क्वेश्चन है आपका, समरकांत की पुत्री कौन थी? याद रखिए नैना होगा। समरकांत का बेटा जो है अमरकांत है और बेटी नैना। क्वेश्चन नंबर 74, अमरकांत का विवाह कितने साल में हुआ था? 19, 21, 25। तो देखिए, अमरकांत का विवाह यानी कि सुखदा से हुआ था अमरकांत का विवाह, और ये 19 साल में हुआ था। 74 का ए ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 75, अमरकांत की पत्नी का नाम क्या था? नैना, सकीना, सुखदा। तो याद रखिए, सुखदा जो है ये है अमरकांत की पत्नी है। 75 का सी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 76, रेणुका देवी कौन थी? अमर की माँ, सुखदा की माँ, सुखदा की सास। तो देखिए, अमर की माँ, सुखदा की माँ और सुखदा की सास, ये तीनों ऑप्शन में से अगर सही ऑप्शन देखिएगा बी ऑप्शन आपका सही होगा। रेणुका देवी जो है सुखदा की माँ थी। क्वेश्चन नंबर 77, अमरकांत का मित्र कौन था? सलीम, शांति कुमार, मनीराम। तो देखिए, अमरकांत का मित्र जो है सलीम था। 77 का ए ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 78, कौशल्या कौन है? समरकांत की नौकरानी, समरकांत की पत्नी, अमरकांत की माँ। अब देखिए, जो समरकांत की पत्नी है वही तो अमरकांत की माँ होगी, तो इसलिए ये दोनों ऑप्शन गलत है। आपका कौशल्या जो है समरकांत की नौकरानी है। 78 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 79, शांति कुमार कौन है? क्वींस कॉलेज के प्रोफेसर, काशी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, आगरा विश्वविद्यालय के अध्यापक। तो देखिए, क्वींस कॉलेज के प्रोफेसर थे शांति कुमार। याद रखिए, 79 का आपका ऑप्शन सही है। शांति कुमार क्वींस कॉलेज के प्रोफेसर थे। अमर को स्कूल फीस कितना देना था जिसे वो ना देकर लज्जित हुआ था? 20, 30, 40। 80 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, इसका सही ऑप्शन सी होगा। अमर को स्कूल फीस देना था और उसका स्कूल फीस जो है 40 था, जिसके कारण वो लज्जित भी हुआ था। 80 का सी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 81, कौन सरकारी नौकरी करना चाहता था? सलीम, सकीना, अमर। 81 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, इसका सही ऑप्शन ए होगा। सरकारी नौकरी करना चाहता था सलीम। 81 का ए ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 82, अमरकांत कौन से कॉलेज में पढ़ता था? किंग्स कॉलेज, क्वींस कॉलेज, काशी कॉलेज। तो देखिए, क्वींस कॉलेज में पढ़ने वाला था अमरकांत। 82 का बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 83, मुन्नी कौन थी? अमर की नौकरानी, एक भिखारिन, सुगदा की सहेली। तो मुन्नी जो है एक भिखारिन थी। याद रखिएगा, 83 का बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 84, रेणुका देवी अपनी संपत्ति का क्या करती हैं? बेच देती हैं, सुखदा को दे देती है, सेवाश्रम के लिए दे देती है। तो रेणुका देवी यानी कि सुखदा की माँ, वो अपनी जमीन को, अपनी संपत्ति को सेवाश्रम के लिए दे देती है। क्वेश्चन नंबर 85, कर्मभूमि उपन्यास के अनुसार कौन सा सही नहीं है? नैना अमरकांत की बहन है। देखिए, नैना को यहाँ पर अमरकांत की बहन बताया गया, ये तो सही है। सलीम अमरकांत का मित्र है, ये भी सही है, लेकिन क्वेश्चन में आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। धनीराम का पुत्र मनीराम है, धनीराम का पुत्र ही है मनीराम। शांति कुमार मुन्नी का पति है। अब ये वाला ऑप्शन जो डी ऑप्शन है ये आपका आंसर बनेगा, क्योंकि ये कथन गलत है।
नैना अमरकांत की बहन है, ये सही कथन है। सलीम अमरकांत का मित्र है, ये भी सही कथन है। धनीराम का पुत्र मनीराम है, ये भी सही है। लेकिन डी ऑप्शन में जो दिया है कि शांति कुमार मुन्नी का पति है, ये गलत है। शांति कुमार जो है ये प्रोफेसर है क्वींस कॉलेज का, और मुन्नी जो है एक भिखारिन है। क्वेश्चन नंबर 86, कर्मभूमि उपन्यास के आधार पर बताइए कौन सा सही नहीं है। सुखदा लखनऊ के सेंट्रल जेल में थी। अमरकांत की पत्नी सुखदा है। देखिए सुखदा जो है वो सेंट्रल जेल में ही थी, ठीक है। इसका मतलब ए ऑप्शन जो है आपका सही है। अमरकांत की पत्नी सुखदा, ये भी सही है। मनीराम मुन्नी को गोली मार देता है। अब देखिए मनीराम मुन्नी को गोली मार देता है, और एक ऑप्शन है अंत में सलीम और सकीना का विवाह होता है। सलीम और सकीना का विवाह होता है, मतलब ए ऑप्शन सुखदा लखनऊ के सेंट्रल जेल में थी, ये सही है। अमरकांत की पत्नी सुखदा, ये भी सही है। अंत में सलीम और सकीना विवाह करते हैं, ये भी सही है। लेकिन मनीराम मुन्नी को गोली मारता है, ये गलत है। मनीराम मुन्नी को नहीं बल्कि अपनी पत्नी नैना को गोली मारता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन जो है सी है। क्वेश्चन में था कि कौन सा सही कथन नहीं है, और यही है गलत कथन जिसमें लिखा है कि मनीराम मुन्नी को गोली मारता है, जबकि होना चाहिए मनीराम नैना को गोली मारता है। क्वेश्चन नंबर 87, कर्मभूमि उपन्यास के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है। सुमेर चौधरी ने मुन्नी की रक्षा की। इसमें भी आपको गलत कथन जो है उसको चुनना है। कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि गलत कथन आपको चुनना है। सुमेर चौधरी ने मुन्नी की रक्षा की, ये सही है। अमरकांत घर छोड़कर हरिद्वार चला जाता है, ये भी सही है। मुन्नी और नैना दोनों सहेली थी, ये वाला लाइन आपका गलत है। मुन्नी और नैना सहेली नहीं थी। मनीराम नैना को गोली मार देता है, ये भी सही है। आपका सही ऑप्शन जो है सी होगा, ठीक है। 87 का अगर आंसर आप देखिएगा, आपका आंसर हो जाएगा सी। जो गलत कथन है वो सी ऑप्शन में दिया गया है कि मुन्नी और नैना दोनों सहेली थी। क्वेश्चन नंबर 89, कर्मभूमि उपन्यास के आधार पर बताइए कौन सा कथन गलत है। अमरकांत अपनी छोटी सी कोठरी में चरखा कतता था। सलीम सरकारी नौकरी करना चाहता था। रेणुका देवी विधवा थी। अमर मन से अपने पिता के व्यवसाय को समर्थन करता था। अब इसमें से आपको गलत कथन को चुनना है, और गलत कथन अगर आप देखिएगा आपका सही ऑप्शन डी होगा, क्योंकि अमरकांत कभी भी मन से अपने पिता का जो व्यवसाय को समर्थन नहीं किया है, इसलिए डी ऑप्शन आपका सही होगा। इसमें से गलत कथन डी ऑप्शन ही है। बाकी का सारा ऑप्शन सही है कि रेणुका देवी विधवा थी, ये सही है। रेणुका देवी विधवा ही है। सलीम सरकारी नौकर था, ये भी सही है। सरकारी नौकरी करना चाहता था, ये भी सही है। रेणुका देवी विधवा थी। अमरकांत अपनी छोटी सी कोठरी में चरखा का काम करता था अमरकांत। तो ये तीनों ऊपर का तीनों कथन सही है। डी ऑप्शन आपका आंसर बनेगा, जो गलत कथन है। क्वेश्चन नंबर 90, कर्मभूमि उपन्यास के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है। पठानिन का पुत्र सलीम था। मुन्नी एक भिखारिन थी। नैना का विवाह मनीराम से होता है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहला ऑप्शन में ही आपको मिलेगा कि पठानिन का पुत्र सलीम था, यही आपका जो है गलत कथन है। तो 90 का आपका ए ऑप्शन जो है सही होगा। क्वेश्चन नंबर 90 याद रखिए, इसका सही ऑप्शन जो है ए ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 91, कर्मभूमि उपन्यास के अनुसार कौन लखनऊ सेंट्रल जेल में नहीं था। सलीम, सुखदा, अमर, समरकांत। तो देखिए सेंट्रल जेल में अगर नहीं था, आपका सही ऑप्शन डी होगा, समरकांत नहीं था सेंट्रल जेल में। क्वेश्चन नंबर 92, मकान की सजावट के लिए अमर को रेणुका कितने रुपए देती है। 500, 1000, 1500। तो इसमें से सही ऑप्शन बी ऑप्शन आपका सही होगा। 1000 देती है मकान की सजावट के लिए रेणुका देवी अमरकांत को। मुन्नी के द्वारा गौरव को मार डालने के पीछे का कारण क्या था। वो पागल थी, वो अवचेतन अवस्था में थी, वो बलात्कार का बदला लेती है। तो ये तीनों ऑप्शन में से अगर सही ऑप्शन देखिएगा सी ऑप्शन सही होगा। आप लोग पढ़े होंगे, समझे होंगे, तो आपको पता है कि सी ऑप्शन ही इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 94, सुखदा को क्या अच्छा नहीं लगता। अमर का चरित्र, अमर का गट्ठर लेकर घूमना, घर छोड़कर दूसरी जगह रहना। तो अमर का गट्ठर लेकर घूमना सुखदा को पसंद नहीं था। क्वेश्चन नंबर 95, हरिद्वार के पहाड़ी गांव में अमर को कहाँ आश्रय मिलता है। एक वृद्धा चमार के घर, एक आश्रम में, एक ब्राह्मण के घर।
तो ये तीनों ऑप्शन में से अगर सही ऑप्शन देखिएगा, ए ऑप्शन आपका सही है। हरिद्वार के पहाड़ी गांव में अमर को एक वृद्धा चमार के घर आश्रय मिलता है। किसको मंदिर प्रवेश के लिए विरोध किया गया है? अमर को, छूतों अछूतों को, हरिजनों को। तो याद रखिए मंदिर प्रवेश के लिए विरोध किया गया है हरिजनों का, मंदिर प्रवेश में विरोध किया गया है। 96 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 97, गवर्नर के आदेश से जो कमेटी की गठन हुई उसमें कितने सदस्य थे? 6, 7, 8। तो देखिए गवर्नर के आदेश पर, किसके आदेश पर? गवर्नर के आदेश पर एक कमेटी को गठन किया गया था और वो कमेटी में 7 मेंबर थे, सदस्य संख्या 7 है। क्वेश्चन नंबर 98, रेणुका देवी क्या स्वप्न देखती है? सुखदा गर्भवती है, सुखदा पुत्रवती है, सुखदा धनवती है। तो देखिए सुखदा गर्भवती रेणुका देवी सपना देखती है। क्वेश्चन नंबर 99, किसकी रिपोर्ट सरकार के लिए जहर थी? अमर की, सलीम की, शांति कुमार की। तो देखिए सलीम की रिपोर्ट जो है वो सरकार के लिए जहर थी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 100, समरकांत कहाँ राम कथा की आलोचना करते हैं? घर में, कमेटी में, ठाकुर द्वारे में। तो याद रखिए ठाकुर द्वारे में समरकांत जो है राम कथा की आलोचना करते हैं। अमरकांत को सलीम से कैसी सूचना मिली? पिता की उदारता, सुखदा की सामाजिक जीवन की कर्मठता, इनमें से कोई नहीं, और ए और बी दोनों। तो देखिए अमरकांत को सलीम से सूचना जो मिली थी, इसका सही ऑप्शन सी होगा, मतलब पिता की उदारता का सूचना और सुखदा की सामाजिक जीवन की कर्मठता का सूचना अमरकांत को मिलता है सलीम से। क्वेश्चन नंबर 102, सूर्योदय से पहले समरकांत किसके दर्शन करके दुकान पर बैठ जाते थे? शिव, विष्णु, विश्वनाथ। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि सूर्योदय से पहले समरकांत, कौन? समरकांत विश्वनाथ का दर्शन करके दुकान पर बैठ जाते थे। क्वेश्चन नंबर 103, समरकांत किसकी गजलें बड़े चाव से सुनता था? सलीम, शांति कुमार, पठानी। तो देखिए अमरकांत जो है, ठीक है, अमरकांत सलीम की गजलें बड़े चाव से सुनता था। 103 का ए ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 104, जब मुन्नी का मुकदमा चल रहा था कौन नगर की रानी बनी हुई थी? सुखदा, रेणुका, मुन्नी। तो देखिए जब मुन्नी का मुकदमा चल रहा था तब नगर की रानी जो है रेणुका बनी हुई थी। 104 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 105, कौन मुन्नी के नाम पर एक स्त्री औषधालय बनाने की कल्पना कर रही थी? सुखदा, रेणुका, नैना। तो याद रखिए रेणुका देवी जो है मुन्नी के नाम पर एक स्त्री औषधालय बनाने की कल्पना कर रही थी। क्वेश्चन नंबर 106, लेडी डॉक्टर का क्या नाम था? मिस कूपर, मिस हुपर, मिस एलिश। तो याद रखिए बी ऑप्शन आपका सही होगा, मिस हुपर। लेडी डॉक्टर का नाम जो है मिस हुपर है। 106 का बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 107, किसके जन्मोत्सव में अप्सराओं का नाच हुआ था? रेणुकांत, सुखदा, रामचंद्र। याद रखिएगा जन्मोत्सव के बारे में बोला गया, रामचंद्र के जन्मोत्सव में अप्सराओं का नाच हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 108, सलीम के पिता का नाम क्या था? हलीम, हसीन, हसन। तो याद रखिए सलीम के पिता जो है हलीम है। 108 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 109, प्रेम की गहराई देश की वस्तु है? कविता, वेदना, लांछना। याद रखिए प्रेम की गहराई को कविता की वस्तु बताया गया है। 109 का ए ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 110, कौन आदर्श की धुन में व्यवहारिकता का बिल्कुल विचार नहीं करता था? ठीक है, आदर्श की धुन में व्यवहारिकता का बिल्कुल भी विचार नहीं करने वाला कौन है? सलीम, अमरकांत, सुखदा। याद रखिए 110 का सही ऑप्शन बी है। अमरकांत के बारे में बोला गया कि आदर्श की धुन में व्यवहारिकता का बिल्कुल विचार नहीं करने वाला था अमरकांत। यही तक था आपका कर्मभूमि उपन्यास से क्वेश्चंस। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। कहीं पर कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करके या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं।